एचएसएससी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसकी डिटेल क्या है और किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, क्या उसमें क्राइटेरिया रखा गया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके जानकारी का अभाव के कारण या बहुत सारी ऐसी क्वेरी हैं जो वो जानना चाहते हैं, और इसीलिए इस वीडियो को जो बनाने का पर्पज़ है ताकि समय रहते ये जानकारी हो। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 जनवरी 2021 इसके फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है, और एग्ज़ाम डेट जो है वो 27 और 28 मार्च इसकी रखी गई है। देखिए, पुलिस कांस्टेबल पुरुष जो जनरल ड्यूटी के लिए उनकी 5500 पद हैं और महिला के लिए 1100 पद रखे गए हैं। ग्रुप सी के 698 पद हैं, और डिटेल में आप देखिए ये नीचे भी दे रखा है कैटेगरी वाइज। जनरल के अलग हैं और BCA BCB के अलग अलग पोस्ट हैं। इसी प्रकार से फीमेल कांस्टेबल के लिए जो दुर्गा जो एक अलग वाहिनी बना रखी है महिला के लिए, तो उनके 698 पोस्ट हैं। फिर उम्र की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष कम से कम 25 वर्ष, और 1 दिसंबर को ये डेट जो है वो काउंट होगी। इसके साथ में जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो चेस्ट का जो माप है वो 170 है और 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और 83 सेंटीमीटर जो है वो अनएक्सपेंडेड, यानी ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम मेन बात कर देते हैं हाइट की, तो 158 सेंटीमीटर फीमेल की, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनका 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आगे देखिए डिटेल में, सैलरी पे जो है वो 21,700 से 69,400 रहेगा, लेवल 3 सेल 1 है। और सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एचएसएससी कांस्टेबल के लिए क्या रिटन का जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार होगा, क्या वेटेज दी जाएगी, तो डिटेल में देखिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई जानकारी है और ऑथेंटिक विश्वसनीय, आप इन पर इनके अनुसार जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए यदि आप इसमें आते हैं। तो देखिए, नॉलेज जो है वो 100 मार्क्स का नंबर, जो टोटल क्वेश्चन जो है वो यहाँ 100 रहेंगे, लेकिन वेटेज जो है 80% रहेगा, यानी 1% जो है वो 0.80 का रहेगा, 0.80 का। देखिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो आपका रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर PMT, और स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, और एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज है। इन 10% जो वेटेज है वो देखिए यहाँ दे रखी है आपकी क्वालिफिकेशन की, और 10 मिसलेनियस की वेटेज दे रखी है, जो NCC ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको मार्क्स मिलेंगे। अब सब्जेक्ट क्या रहेगा, जो आपका 100 नंबर टोटल क्वेश्चन आएंगे और उनका जो नंबर मिलेंगे वो 80 मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 0.80 का रहेगा, और टाइमिंग जो है 1 घंटा 30 मिनट का टेस्ट रहेगा। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये +2 बेस पर वैकेंसी है, तो +2 लेवल का जो इसके बराबर की जो सब्जेक्ट रहेंगे, तो जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और नंबरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये कुछ जो है यहाँ आपके टॉपिक रहेंगे। यानी सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य नॉलेज का क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे, रीजनिंग भी आएगी, मैथ के भी नंबरिकल कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और इसी प्रकार से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड यानी सामान्य जो क्वेश्चन आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। और अदर रिलेवेंट फील्ड्स 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और बेसिक कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। एचएसएससी कांस्टेबल सिलेबस की बात करें तो ये आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी PST जिसको बोलते हैं, उसमें जो मेल हैं उनको 2.5 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करनी है, और जो महिला हैं उनके लिए 1 ही किलोमीटर की दूरी 6 मिनट के अंदर तय करनी है। एक्स सर्विसमैन है तो 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में आपको टेस्ट क्रॉस करनी है। और हम यदि फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये, 50, 25, 13 ये फ़ीस का अलग अलग क्राइटेरिया है। और ये जो कैंडिडेट जनरल है या फिर फीमेल ओनली रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है उनकी 100 रुपये रहेगी। और इसी प्रकार से नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा यानी फीमेल और नॉन रेजिडेंट हरियाणा की नहीं है तो उनका 100 रुपये रहेगा। साथ में
कई बार ये भी देखने में आता है कि अदर स्टेट वाली जो क्वेरी होती है, क्या इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मेरे ख्याल से जो कैटेगरी का जो बेनिफिट होता है SC BC A BC B, वो इनको बेनिफिट नहीं मिलता। आई थिंक वो सभी जनरल में ही काउंट होते हैं, और विशेष रूप से जो अदर स्टेट के OBC हैं वो तो जनरल में काउंट होंगे ही, बाकी भी मे बी आप डिटेल में और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कुछ इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा डिटेल में, यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम वही जानकारी जो मैंने आपको अलग से बता दी है। टोटल पोस्ट जो है वो 7298 पोस्ट है ग्रुप C की, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन है, और इसके 5 नंबर पेज पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। और फॉर्म किस प्रकार से भरना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको दे रखा है। ये देखिए, ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी, यानी आपको PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि ऑफिशियल वेबसाइट से आपने नहीं किया है। ये पोस्ट अलग अलग पोस्ट दे रखी है। यदि फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए 170 सेंटीमीटर की मेल की हाइट है और फीमेल की 158 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो है वो दे रखा है, 1 2 3 3 प्रकार की कैटेगरी हो गई। और ये ओल्ड नंबर जो एडवर्टाइजमेंट था वो 6/2019, यानी इससे पहले भी इसके फॉर्म निकले थे, और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनका फ़ीस नहीं लगेगा। उनको जो इसके लिए प्रूफ जो दिखाना है वो दिखाना होगा, बाकी इनका फ़ीस नहीं रहेगा। और टोटल 80 नंबर का टेस्ट रिटन होगा, 20 नंबर जो आपको मिसलेनियस बताया, और इसके पास में सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर आपके रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है लगभग सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर क्लियर किया है, और किसी भी प्रकार का फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए, ये जो अलग 10% का वेटेज मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं NCC का जो कैंडिडेट है उनका डिप्लोमा जो ABC के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स रहेंगे। यदि 3 नंबर है तो आपके पास में A है, B है तो आपके 2, और अगर A आपके पास में सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, B के लिए 2 और C के लिए 3 नंबर एक्स्ट्रा ये भी रहेंगे, जो 10% का वेटेज एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपको मिलना है। और 7 नंबर जो है वो आपके एजुकेशन से जाएंगे, और 3 नंबर यहाँ NCC का सर्टिफिकेट है। एजुकेशन 7 नंबर का मतलब है यदि आपके पास में यूनिवर्सिटी 4 नंबर मिलेंगे आपको, यदि आप ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में है, यानी आप ग्रेजुएट हैं, और 4 नंबर वहीं रहेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपके 3 नंबर रहेंगे, यानी 10 नंबर यहाँ से निकलते हैं। और 10 नंबर आपको पता है जो एक्स्ट्रा सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है उस पर निर्भर करता है। ये देखिए 5 नंबर आपको जो मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनको दिए जाएंगे यदि एप्लीकेशन फादर मदर स्पाउस ब्रदर सन इज वॉज हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जिनके इफ़ नाइदर, यानी उनके परिवार में कोई भी नौकरी नहीं तो 5 नंबर उनको मिलेंगे। और जो 5 नंबर है उसके लिए एक शर्त दी है, या तो वो विडो हो, या फिर फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द टर्निंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, यानी 42 साल से पहले उसके पिता की मौत हो गई है, और वो जो अभी अप्लाई कर रहा है वो या तो फर्स्ट संतान है या फिर दूसरी संतान है उस पिता की, जिसके पिता की डेथ 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है। या तीसरी शर्त ये बताया है कि द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, या फिर वो पहली या दूसरी संतान है लेकिन खुद की उम्र 15 साल नहीं थी, उससे पहले उनके पिता की डेथ हो चुकी है, बशर्ते पिता की उम्र चाहे कितनी ही क्यों ना हो। यदि बच्चे की जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट उसकी उम्र 15 वर्ष से पहले से पिता का साया उनसे उठ चुका है तो 5 नंबर उनको मिलेंगे। ये कुछ 10 नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी से आपको पुलिस जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप सभी का धन्यवाद।